कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें चौथा चैप्टर आपका है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग, जिसमें हम टॉपिक ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ई कॉमर्स के हमने कार्य क्षेत्र देखे थे, मुख्य 4 कार्य क्षेत्र थे। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक आता है ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के लिए आवश्यक साधन, कि अगर ई कॉमर्स के द्वारा हमें व्यापार करना है, ई कॉमर्स के द्वारा हमें व्यवहार करना है, तो उसके लिए हमें कौन से साधन चाहिए जिससे वो सफल रूप से हो सके। तो ई कॉमर्स में पूंजी है, मानव है, यंत्र हैं, इन सब की तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन साथ साथ में ई कॉमर्स ये आधुनिक चीज़ है। तो और कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसमें पहला आता है वेबसाइट। तो वेबसाइट यानी कि जो भी www वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक पता होता है। इसके द्वारा कोई भी पीढ़ी, कोई भी व्यापारी, कोई भी संस्था, कोई भी ग्राहक व्यवहार कर सकता है। तो इस प्रकार जो ये www है, इसके द्वारा जो भी पीढ़ी होगी, जो भी उद्योग धंधे होंगे, जो भी व्यापारी होंगे, वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी इस पर रख सकते हैं, जिससे ग्राहक उसे देख सकें। उसके बाद दूसरा कौन सा साधन है जिसकी आवश्यकता रहती है, तो इंटरनेट युक्त कंप्यूटर। ई कॉमर्स में व्यापारी हो या ग्राहक हो, क्रय विक्रय करने के लिए यानी कि खरीदने बेचने के लिए, या फिर अन्य कोई धंधा की प्रवृत्ति है, उसके लिए वो कार्य करने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट होना आवश्यक है। कि हमारे पास जो भी कंप्यूटर हो उसमें इंटरनेट ज़रूरी होता है, कि जिससे व्यापारी या जो ग्राहक हैं वो धंधा की प्रवृत्ति कर सकें। उसके बाद अगला साधन आता है आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में ई कॉमर्स ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाने वाला व्यापारिक प्रवृत्ति है, जिसमें जो भी ग्राहक हैं या जो भी व्यापारी हैं, वो मौद्रिक लेन देन की समस्या अनुभव करते हैं। जैसे जो क्रेता है यानी कि जो ग्राहक है, वो जो भी वस्तु या सेवा खरीदेगा, तो जब तक वो वस्तु या सेवा उसके पास पहुँचे नहीं, उससे पहले वो पूंजी देने में, पैसे चुकाने में उसे जोखिम का अनुभव होता है। उसी प्रकार विक्रेता को भी होता है, यानी कि जो व्यापारी होगा वो वस्तु बेचता है, तो बेचने से पहले अगर उसे पूंजी प्राप्त नहीं होती है तो वो भी जोखिम का अनुभव करता है। तो इन समस्याओं का हल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के अंदर होता है, कि ये समस्याएं क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हल की जा सकती हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा जो भी भुगतान किया जाता है, वो आदेश के 7 दिन तक उस भुगतान को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार ई कॉमर्स का जब व्यवहार किया जाता है, तो उसमें ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है मौद्रिक लेन देन के लिए। तो यहाँ पे ये हमने ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण के आवश्यक साधन देखे थे। उसके बाद अगले वीडियो में हम ऑनलाइन व्यवहार का अध्ययन करेंगे।